पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है जिसमें 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। उसके लिए पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। काफ़ी चेंजेस हैं इसमें। पहले मैं आपको टीम बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं कि क्या चेंजेस हैं और क्यों ये चेंजेस किए गए हैं, और क्या ये चेंजेस ठीक हैं, और किन को रेस्ट करवाया जा सकता था और किन को नहीं करवाया गया। सो सब कुछ बात करते हैं उस पर। शान मसूद कैप्टन है, सऊद शकील वाइस कैप्टन है, अबरार अहमद है, बाबर आजम है, इमामुल हक वापस आए हैं, कामरान गुलाम है, काशिफ अली है, खुरम शहजाद है, मोहम्मद अली है, मोहम्मद हुरैरा है, मोहम्मद रिजवान है, नुमान अली है, रुहेल नज़ीर है, साजिद खान है, सलमान अली आका। सो आई थिंक ये उसी तरह ही है कि जिस तरह हमने इंग्लैंड वाली सीरीज जो थी, वही आई थिंक स्ट्रेटजी लग रही है कि वह यहाँ पे भी हमारी क्या कहते हैं स्ट्रेटजी वही रहेगी कि स्पिनर से अटैक किया जाएगा, जिस तरह हमने मीर हमजा को बिठा दिया, मोहम्मद अब्बास को भी बिठा दिया। अब उसके बारे में कहा तो ये जा रहा है कि जी उनको वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से मीर हमजा ने बॉलिंग कितनी की है, अभी मुझे तो ये समझ नहीं आई कि उसने उसको रेस्ट की ज़रूरत भी क्या थी, और उसने क्रिकेट खेलनी कब है, जो उसकी एज है आई थिंक उसके ये मैक्सिमम 3-4 साल है जो कि उसकी पीक के होंगे, उससे बॉलिंग करवानी है हमने। और मोहम्मद अब्बास अभी तो वापस आया था वो बंदा, 2 टेस्ट मैचेस उसने खेले। सो ये कोई आई थिंक इसका लॉजिक कोई बना नहीं है, और उसके बाद भी टेस्ट मैचेस हैं कब, तो कब इन्होंने खेलना है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं। और खैर शान मसूद कैप्टन है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सऊद शकील है, अबरार अहमद है, अबरार अहमद पहले टेस्ट मैचेस में थे यहाँ पे नहीं थे, और ये आई थिंक इसमें वापस आए हैं। बाबर आजम खेल रहे हैं। अब बाबर आजम के बारे में कई लोग बात कर रहे थे कि यार उनको रेस्ट दिया जा सकता था। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को खेलना चाहिए था, मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया जा सकता था। अब मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान, उनका फॉर्म का कोई इशू नहीं है और वो ठीक चलते आ रहे हैं, और उनको रेस्ट दिया जा सकता था। वो बहुत टाइम से रेगुलरली क्रिकेट खेल रहे हैं तीनों फॉर्मेट की। सो आई थिंक उनको आई थिंक मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया जा सकता था, और उनकी जगह पे हम चांस दे सकते थे। आई थिंक चांस क्या दे सकते थे, किसी को भी डाल सकते थे, लेकिन रुहेल नज़ीर उसमें खेल रहा है तो अब उसका कंफर्म होना चाहिए कि वो खेले। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ना आप रुहेल नज़ीर को मौका दे सकते हो, आप रिजवान को बाहर बिठाओ बैकअप पे, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सो खैर ये चीज़ की जा सकती है। बाबर की मैं इस तरह से बात करता हूँ कि बाबर ने ना अभी 350 कर ली है, और बाबर को ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की। अब वो कॉन्फिडेंस यहाँ से उसको मिल सकता है, ठीक है ये टेस्ट मैचेस है, लेकिन यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है। सो बाबर के रन्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई मसला नहीं है, वेस्ट इंडीज़ है। अब वेस्ट इंडीज़ भी हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अच्छी टीम नहीं है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे नेलर को कुछ चांस दिए जा सकते हैं, और इन टेस्ट मैचेस से कोई इतना फर्क पड़ना नहीं है इतना ज़्यादा। वो बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है बाबर आजम को खेलना चाहिए था, और यहाँ पे उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम रन्स करें, और अपना जो फॉर्म, तो आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि फॉर्म उनकी कभी भी ऐसे लगा कि फॉर्म गई हुई है। वो आई थिंक वो मेंटली तौर पर जब मुझे लगता है कि थोड़े से डिस्टर्ब हुए होते हैं ना, कि उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, सो वो आई थिंक वो उस वजह से सारा कुछ होता है। लेकिन आई थिंक वो कॉन्फिडेंस उनको वापस आएगा, फिर आगे रेगुलर क्रिकेट जब खेलेंगे तो अब यहाँ पे खेलनी है, टेस्ट मैचेस इधर खेलेंगे। उसके बाद अब जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, कि जो ट्राई सीरीज़ है ना, वो उन्हीं मैचेस, वो उन्हीं ग्राउंड्स में है जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जिस तरह लाहौर में, कराची में, पिंडी में। सो वो उनको एक आई थिंक एक प्रैक्टिस वहाँ पे मिल जाएगी, जो कि हम चाहते हैं कि बाबर आजम वहाँ पे परफॉर्म करें। काफ़ी बातें आजकल हो रही हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी टीम क्या होनी चाहिए। साइमा योगी भी आज काफ़ी न्यूज़ आ रही थी, जो कि इस स्क्वाड में नहीं है। आई थिंक वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और उम्मीद है, कई लोग बात कर रहे हैं कि शायद वो पहला चैंपियंस ट्रॉफी का मैच ना खेलें, फिर दूसरे मैच में आ जाएं जो कि इंडिया के खिलाफ है। बस उम्मीद कर रहे हैं कि यार वो आई थिंक जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आई थिंक करनी चाहिए हमें कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, क्योंकि वो जिस फॉर्म में थे, और वो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर इस वक्त हैं पाकिस्तान टीम के। खैर उसके बाद इमामुल हक है, इमामुल हक वापस आए हैं, और ठीक है। मुझे तो जब ये बाहर हुए थे तो मुझे इनका फिटनेस के अलावा मुझे इनका कोई मसला नज़र आता नहीं था। एक चीज़ होती थी कि मुझे जब ये 70-80 करते थे तो ये लंबा स्कोर नहीं करते थे। मुझे सिर्फ एक चीज़ ये थी इनसे, और फिटनेस का इशू था उस वक्त इनके साथ। अब में भी, अब इनका ये चैंपियंस कप में इन्होंने जब खेला था तो अच्छा खेला इन्होंने, T20 भी जो खेले हैं बेहतर खेले हैं आई थिंक। और इनका आई थिंक ये अगर मेरे ख्याल से कायदे ट्रॉफी में भी ये दूसरे तीसरे नंबर पे ही है टॉप बैटर्स की लिस्ट में। उसके बाद कामरान गुलाम है, बिल्कुल इनको होना चाहिए था, इनको क्रिकेट खेलनी चाहिए रेगुलरली। काशिफ अली इसमें आए हैं। अब ये काशिफ अली जो है, मैं अगर इनका थोड़ा सा देखूं कि कौन है ये, मैंने नाम तो इनका सुना हुआ है, और
मिडिल ऑर्डर बैटर हैं और लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं। और इनका अगर देखें तो इन्होंने आई थिंक डेब्यू करना है। सो इनका अगर थोड़ा सा रिकॉर्ड देखें तो 20 मैचेस खेले हैं और फर्स्ट क्लास के 34 इनिंग्स है और उसमें 133 इनका हाईएस्ट स्कोर है। एवरेज इनकी 34 की है और स्ट्राइक रेट जो है वो तकरीबन 61 का है। 200 है, 850 है। और इसके अलावा अगर इनका लिस्ट ए देखें तो 13 मैचेस हैं, 550 रन है, 50 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट 119 का है। हाईएस्ट 114 है इसमें। T20 एज अगर देखें तो 29 मैचों में इन्होंने 29 मैचेस खेले हैं, 26 इनिंग्स है, 534 रन है। हाईएस्ट इनका 69 है, 24 की एवरेज है। सो आई थिंक और बॉलिंग की अगर बात करें तो 20 मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के, उसमें 3 आउट किए। मतलब बॉलर नहीं है ये, मतलब बैटर ही होंगे। सो आई थिंक ठीक है, इनको मौका दिया जा रहा है, देखेंगे कैसे हैं ये। मैंने इनको मैं भी देखा भी हो, मेरे जहन में इस वक्त ये नहीं है। लेकिन आई थिंक उसके बाद अगर बात करें तो खुरम शहजाद है। अब खुरम रिसेंटली अगर देखें तो खुरम शहजाद भी इस टूर पर आई थिंक वापस आए थे। हाँ, अब वो 2 मैचेस वो खेले हैं। मीर हमजा एक मैच खेला तो मीर हमजा का वर्कलोड मैनेजमेंट का मसला हो गया, लेकिन खुरम शहजाद का नहीं हुआ। अब्बास का हो गया, खुरम शहजाद का नहीं हुआ। तो ये कोई इतनी सेंस बनती नहीं है। लेकिन खुरम शहजाद की एज का भी कोई इतना इशू, लेकिन वो कोई लॉजिक बनता नहीं है वर्कलोड का इस पे। आई थिंक अभी 2 मैचेस कितने मैचेस खेल लिए हैं यार, और वहाँ पे कौन सी ऐसी कंडीशंस थी कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और उसके बाद मोहम्मद अली को वापस लाया गया। अब मोहम्मद अली वापस आए हैं तो आई थिंक वो ना एक छोटी सी ना एक चीज़ समझनी चाहिए। हमारे पीसीबी जो क्रिकेट बोर्ड है उनको एक छोटी सी चीज़ समझनी चाहिए कि जब आप प्लेयर को निकालते हैं लाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि किसको किस बेस पे निकाल रहे हैं और किस टाइम पे आपको नहीं निकालना। अगर कंडीशंस की बात है, आप कम से कम टीम में तो रखें। जिस तरह अब यहाँ पे साजिद खान है, आपको वहां पे लेके जाना चाहिए था। जिस तरह नुमान अली गए थे, वो वहां पे बाहर बैठते। अगर उनको आपने नहीं खिलाना तो वो स्ट्रेटेजी समझ आती है, आप लेके ही ना जाओ। तो उधर जाके भी हमने कई गलतियां की। मीर हमजा को हमने क्यों नहीं खिलाया, फिर वो कुछ समझ नहीं आई थी बात। तो मोहम्मद अली इसमें वापस आए हैं। अब मोहम्मद अली को मैं चाहता हूँ कि वो उनको वाइट बॉल में डालना चाहिए। स्पेशली वाइट बॉल में वो उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत ज़बरदस्त हैं। और मोहम्मद जो रह रहा है अभी, ये भी पहले भी आई थिंक स्क्वाड में तो थे और ये खेले नहीं थे इंग्लैंड के खिलाफ भी। लेकिन आई थिंक अच्छी बात है वापस आए और उनको मौका मिलना चाहिए। आई थिंक मौका दे देना चाहिए अब इनको। और उसके बाद अगर देखें तो हुरैरा आए हैं, फिर मोहम्मद रिजवान है। अब मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया जा सकता था। आई थिंक वो हमने थोड़ी सी ना गलती कर ली है कि मोहम्मद रिजवान को हमें रेस्ट देना चाहिए था यहाँ पे। आप किसी हसीबुल्लाह भी आई थिंक इंजर्ड थे, वो आई थिंक उनको भी कोई इंजरी हुई थी साउथ अफ्रीका टूर के दौरान। लेकिन आई थिंक हमें रिजवान को यहाँ पे रेस्ट देना चाहिए था। यहाँ पे खिला सकते थे हम किसी और को। मेरा ये मानना है कि हमें ना साइम अयूब के साथ साथ हमें मोहम्मद हारिस पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। उसको भी लंबी क्रिकेट खेल सकता है और आई थिंक उस पर थोड़ा सा हमें फोकस करना चाहिए। उसके बाद नुमान अली है जो कि स्पिनर है, रुहैल नज़ीर है जो कि विकेट कीपर है। आई थिंक इनको मौका दे देना चाहिए। मोहम्मद रिजवान को आई थिंक बाहर बिठाना चाहिए बेंच पे और रुहैल नज़ीर को मौका देना चाहिए दोनों मैचेस में। फिर साजिद खान है, सलमान अली आ गए। सो अब यही बात है कि हमारी स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से तो इधर वही होगी कि हम स्पिन ट्रैक्स बनाएं और उसमें साजिद खान, नुमान अली खेलेंगे। सो आई थिंक वही हमारी स्ट्रेटजी होगी। अबरार को अगर आपने, मुझे समझ नहीं आई कि अबरार को भी आप डाल देंगे क्या। तो अगर आपने नुमान और साजिद को दोनों मैचेस खिलाने हैं तो फिर अबरार को डालने का मकसद क्या था, फिर मुझे समझ नहीं आई। मेरा ये मानना है कि अबरार को वाइट बॉल खेलनी चाहिए क्रिकेट, उस पर फोकस करना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती भी वो क्या कहते हैं रेड बॉल में। आई थिंक मुझे लगता है कि उनको वाइड बॉल में खेलनी चाहिए। हमें रेड बॉल में ना आपको पक्के स्पिनर की जरूरत होती है। फिंगर स्पिनर आपका पक्का होना चाहिए। मिस्ट्री स्पिनर से आप टेस्ट मैचेस में नहीं आप काम ले सकते। बड़ी सिंपली बात है ये। और आई थिंक उनको वाइट बॉल के लिए रखना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब क्या कह सकते हैं इस पर। यार डिसेंट टीम है, 1-2 चेंजेस हो सकते थे। जिस तरह मोहम्मद रिजवान को आई थिंक रेस्ट दिया जा सकता था। और बाकी आई थिंक ठीक है, देखते हैं क्या होता है फिर इस पर। इंडिया का भी स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान की हम बात कर चुके हैं और रिसेंट है इसके मैचेस भी शुरू होंगे तो फिर इस पर भी डिटेल में बात करेंगे।